बेस्ट कैरियर ऑप्शन कौन सा होगा आपके लिए, बिजनेस या जॉब? मैं कहूँगा आपके लिए जॉब बहुत सुइटेबल है, बिजनेस में हाथ मत आजमाइए। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पर चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पढ़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका पीडीएफ आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा, उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो
उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है, तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा, और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। बाद में जाके जब आपका एज एक अच्छा खासा एज हो जाए, आपका एक्सपीरियंस आपने गेन कर ली, उसके बाद आप बिजनेस करोगे, तब जाके सक्सेस हो सकोगे। लेकिन अभी बिजनेस के लिए आप जरूर कभी गलती से भी मत जाना, जॉब इज़ दी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। क्यों कहा मैंने ये भी डिटेल्स में आपको डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर आपने पूछा है कि रिलेशनशिप एंड मनी, ठीक है। रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपका लव मैरिज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो 5th हाउस का मालिक और 7th हाउस का मालिक दोनों एक ही साथ आपके लगन में बैठा हुआ है। तो आपको ऐसे भी आपको अंदर से लग रहा है कि आपको लव मैरिज करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है अरेंज मैरिज में, और मुझे लग भी रहा है आपका लव मैरिज होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आप अगर इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो आपके लिए सबसे सूटेबल होगा, मैरिड लाइफ बहुत ही हैप्पी और बहुत ही अच्छा जाएगा। क्यों कहा ये मैंने, देखिए सबसे पहले आपके 5th हाउस में शनि बैठा हुआ है, ठीक है, और आपके 7th हाउस का मालिक जो है वो लगन में जाके बैठा हुआ है। तो 7th हाउस का मालिक अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है, और जुपिटर खुद 7th हाउस में बैठा हुआ है। जुपिटर जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है, और जुपिटर सबसे भारी प्लेनेट है सब ग्रहों में से, और जुपिटर जिस घर में बैठता है उस घर का एनर्जी, उस घर का एट्रीब्यूट को दबा देते हैं। तो आपके मैरिड लाइफ में थोड़ा उथल पुथलिया रहेगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि मून जो है वो भी 7th हाउस में बैठा हुआ है, और मून खुद एक ब्रेकर्स प्लेनेट है, एक चीटिंग का कारक है। तो थोड़ा बहुत आपके लव मैरिज में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा कम्युनिकेशंस गैप, ये सब हो सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अदर कल्चर से अगर शादी करोगे तो वो शादी आपका बहुत फुलफिल होगा, अच्छा जाएगा आपका, क्योंकि शुक्र जो है, जो एक्चुअल मैरिज का कारक है, वाइफ का कारक है लड़कों के लिए, और मंगल जो है वो हस्बैंड का कारक है लड़कियों के लिए। तो शुक्र जो है वो दे सकते हो आप, राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु एक क्या है, राहु एक आउट कल्चर को दिखाते हैं, राहु एक अनऑर्थोडॉक्स है। राहु क्या है, राहु एक मतलब मैटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, और राहु क्या है, राहु एक मॉडलिंग या अपने आप को ग्रूम करके रखना, ये सबको दर्शाते हैं। तो वीनस क्या है, स्पाउस का कारक, और राहु क्या है, तो दोनों एक साथ है। तो आपको कैसा लड़की ढूंढना चाहिए, आपको राहु है, राहु एक अदर कल्चर को दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर अदर कल्चर से शादी करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके साथ साथ आपको ऐसा लड़की से शादी करना चाहिए जो ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, जो ज़्यादा अपने ऊपर बहुत ध्यान रखता, अपने आप को ग्रूम करके रखता हो, बहुत ही नीट एंड क्लीन, मतलब अपने आप को बहुत ही मेंटेन करके रखता हो, बहुत ही करियर ओरिएंटेड हो, ऐसा लड़की आपके साथ चलेगा। अगर इसके उलट आप अगर केतु के नेचर वाले आप लड़की लेंगे जो सिंपल हो, अपने आप को ज़्यादा मेंटेन करके ना रखता हो, स्पिरिचुअली ज़्यादा इंक्लाइंड हो, हाँ उसके बाद मतलब
अपने फैमिली ओरिएंटेड हो तो नहीं चलेगा वो आपके साथ। आपको ऐसा लड़की को ढूंढना चाहिए जिसका नेचर आउटगोइंग हो, अपने आप को बहुत ही ग्रूम करके रखता हो, बहुत ही हाईली मेंटेन करके रखता हो, कैरियर ओरिएंटेड हो, अपने ऊपर ज़्यादा मेंटेन करके रखने में विश्वास करता हो। ऐसा अगर देखेंगे और अदर कल्चर से देखेंगे तो आपके लिए आपका मैरिज लाइफ बहुत ही हैप्पी और बहुत ही अच्छा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर अपने कल्चर से करोगे तो उसको मेंटेन करने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तकलीफें होगा, क्योंकि आपके 7th हाउस एक मैरिड लाइफ को भी दिखाता है, 7th हाउस आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस को भी दिखाता है। ठीक है, तो ये 7th हाउस में देखिए जुपिटर बैठा हुआ है, और जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के एट्रीब्यूट को दबा देते हैं। ठीक है, और सूर्य जो है 7th हाउस का मालिक वो भी अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 7th हाउस थोड़ा वीक है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। अभी तो मैरिज का तो इतना इशू नहीं है, कैरियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंस आपके लिए अभी फ़िलहाल। जब शादी का बात उठेंगे तब मुझसे कांटेक्ट कर लेना, आपको मैं जो ज़रूरत होगा, जो सूटेबल एडवाइस होगा वो मैं आपको दूंगा, उस समय रेमेडी भी दे दूंगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपको यही ध्यान में रखना है कि आप अगर हो सके पॉसिबल अदर कल्चर से कीजिए, और बिजनेस में नहीं घुसना है आपको। आप जॉब करें, जॉब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और जॉब के लिए आप कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। देखिए शनि जो है आपका कर्म कारक, और देखिए 6th हाउस ऑल अबाउट सर्विस, सर्विस का मालिक 7th हाउस में जाके बैठा हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए 2nd हाउस जो पैसे का हाउस है, पैसा कौन है, जुपिटर, वो कहाँ के बैठे हैं, वो आपके 7th हाउस में आके बैठा हुआ है। किसके साथ, मून के साथ। तो ये क्या कह रहा है, अगर आपको पैसा कमाना है तो 7th हाउस रिलेटेड काम करके आपको पैसा आ सकता है। और यहाँ पे मून के साथ बैठा हुआ है, तो मून क्या है, मून एक ट्रेवल को दिखाता है, मून चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। तो आपके लिए सबसे सूटेबल होगा अगर आप अपना बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर जाओगे, तो आपको करियर में भी ग्रोथ मिलेगा, आपके ओवरऑल लाइफ में भी ग्रोथ मिलेगा, आपको पैसा भी अच्छा खासा इनकम होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए शनि जो है आपका कर्म कारक, और शनि के ट्राइन में कौन है, अब देखो केतु, सूर्य और बुध। सूर्य क्या है, गवर्नमेंट को दिखाता है, सूर्य गवर्नमेंट को दिखाता है। और केतु क्या है, केतु का जो नेचर है, देखिए केतु कौन से सब्जेक्ट को दिखाता है। केतु का जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या तो फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, जो ट्रांसलेटर होते हैं ऐसे। उसके साथ साथ केतु का जो सब्जेक्ट होता है लॉ का भी होता है। उसके साथ साथ केतु का जो सब्जेक्ट होता है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसा होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, सर्जरी होता है, डॉक्टर होता है। उसके साथ साथ केतु जो है वो ऑकल्ट सब्जेक्ट को भी दिखाता है। ऑकल्ट सब्जेक्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब सब्जेक्ट को दिखाता है। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को चूज करके अब अगर आगे बढ़ोगे तो आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलने में बहुत आसानी होगा। तो आपको केतु को यूज करना है, नहीं तो केतु क्या है, केतु आइसोलेशन को भी दिखाता है, केतु ब्रेक को भी दिखाता है, ब्रेक मतलब बाधा पहुंचाना है, चीज़ों को कट करने को भी दिखाता है। तो शनि क्या है, कर्म कारक, उसके साथ कौन आके बैठा हुआ है, केतु। तो केतु क्या है, मोक्ष का कारक। तो ये क्या कह रहा है, आपके कर्मों से मोक्ष डिटैचमेंट करवाने के लिए सोच रहा है आपको। आप जो भी काम करते हो कुछ ही दिन बाद उसको चेंजेस कर लेते हो, या एक ही जगह में नहीं टिक के आपको एक प्रोफेशन को रख सकते हो, क्योंकि केतु आपको आपके कर्मों से मुक्त करवाना चाहता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको केतु को यूज करना पड़ेगा, केतु का सब्जेक्ट में आपको डील करना पड़ेगा, केतु के सब्जेक्ट को यूज करके अपना प्रोफेशन को आगे परस्यू करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। और केतु का प्रोफेशन क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपके लिए देखता हूँ कौन सा स्टोन आपके लिए सबसे ज़्यादा लक्की होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये जेमिनी सूत्रम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देख सकते हो आपका जो अमर्त्य कारक है वो कौन है, मर्क्यूरी। अमर्त्य कारक मतलब क्या है, अमर्त्य कारक वो प्लेनेट है जो आपके प्रोफेशन और आपके पैसे को गवर्न करता है, आपके प्रोफेशन और वेल्थ को गवर्न करते हैं। और मर्क्यूरी जो है वो आपके लगन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप मर्क्यूरी का मदद लोगे, ठीक है, तो आपको सबसे अच्छा प्रोफेशन ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, और मर्क्यूरी आपके 5th हाउस का भी मालिक है, लगन में बैठा हुआ है। तो आपके लिए सबसे अच्छा स्टोन होगा मर्क्यूरी का स्टोन पन्ना। ये आप पहनोगे बुधवार के दिन। ठीक है, और ये जो रिंग बनाओगे आप गोल्ड में बनाओगे। ठीक है, और ये पहनना है आपके लिटिल फिंगर में। ठीक है, लिटिल फिंगर में पहनना है बुधवार के दिन सुबह के टाइम।
ठीक है। पत्थर को शुद्धि करवाने के बाद आप इसको पहन सकते हो। और अब इस पत्थर को कहीं से भी ले सकते हो। और पत्थर जो पहनना है आपको कम से कम मिनिमम 7 कैरेट पहनना है, 7 रत्ती 7 कैरेट आपको मिनिमम पहनना है इसको, ठीक है। और 7 कैरेट पत्थर आपको पहनना है। और इस पत्थर को आप कहीं से भी ले सकते हो, अगर आपका जानकारी है जो आपको मतलब ऑथेंटिक पत्थर प्रोवाइड कर सके तो आप पहनो। डुप्लीकेट पहन के कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको इस पत्थर से आप मुझसे खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, ठीक है। और अगर मुझसे खरीदोगे तो आपको इस पत्थर को मैं आपके नाम पे शुद्धि करके आपको आपके एड्रेस में भेज दूंगा, ठीक है। और देखिए, आपके जो लगन का मालिक है वो शनि है, तो आपके लिए शनि जो है बहुत ही शुभ प्लेनेट होना चाहिए और वो है। लेकिन आपको शनि का जो कलर है ब्लैक कलर उसे धारण नहीं करना है और शनि को गुस्सा नहीं दिलाना है, ठीक है। कोई कभी भी शनि रिलेटेड कोई भी काम आपको नहीं करना है, ठीक है। शनि रिलेटेड कोई भी, जैसे तेल का काम हो गया या लोहे लक्कर का काम हो गया, शनि का काम नहीं करना है। क्यों मैंने कहा ये? क्योंकि शनि आपके कुंडली में ज्ञाति कारक है, ये देखिए। और ज्ञाति कारक जो छठा प्लैनेट है वो कौन है? ज्ञाति कारक मतलब जो आपके लाइफ में भर भर के चैलेंजेस लाने वाला है, वो कौन है? वो शनि है। तो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाने का कारक कौन है? आपका लगन का मालिक ही है। तो इसीलिए आपको मैं एक चीज़ अभी गाइड करता हूँ। और यहाँ पे देखिए, मंगल जो है वो आपका आत्म कारक है, मतलब आपका सोल, आत्मा का कारक है। और मंगल क्या है? मंगल इज फिजिकल एक्टिविटी। तो आप शनि को जितना मिसयूज करोगे, मतलब अगर आप लेजीनेस दिखाओगे, अगर आप आपसे बड़े ओहदे लोगों को अगर आप बुरी नज़र से देखोगे, या जो लाइफ में बहुत ही हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उनको देखकर अगर जेलसी फील करोगे, सबसे पहले आपका शनि आपका प्रॉब्लम में आ जाएगा, लाइफ में चैलेंजेस भर भर के लाएगा और हेल्थ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा हमेशा लोगों का अप्रिशिएट करना पहला मंत्र आपके लिए, और लोगों को अप्रिशिएट करते ही रहना है। जो किसी ने कुछ उखाड़ा है ज़िंदगी में, बड़ा हुआ है, कभी किसी को गाली नहीं देना है, सबको अप्रिशिएट करना है। उसके साथ साथ मंगल फिजिकल एक्टिविटी को दिखाता है, और मंगल जो है वो राहु के साथ आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप जिम ज्वाइन कीजिए। जितना जिम करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, उतना आपको हेल्थ प्लस आपको फिजिकल प्लस आपके प्रोफेशनल ग्रोथ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात, आपका भाद्र कारक कौन है? आप देखिए, भाद्र कारक जो है वो मून है। और भाद्र कारक क्या है? ध्यान से सुनिएगा। भाद्र कारक वो कारक प्लैनेट है जो आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के लिए मदद करता है। भाद्र कारक, अगर आप, और भाद्र कारक आपका कौन है? मून। लेकिन एक्चुअल जेमिनी के हिसाब से भाद्र कारक का जो कारक प्लैनेट है वो है जुपिटर, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर आप जुपिटर का जो भी कारक तत्व है उसे अगर आप मिसयूज करोगे तो आपका मून खराब होगा। मून खराब होगा तो आपका माइंड खराब हो जाएगा, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन कभी नहीं लोगे, सब गलत डिसीजन लोगे। इसका मतलब क्या है? अगर आप जुपिटर रिलेटेड, मतलब ब्राह्मण जैसे लोगों को, या गुरु को, या तो धर्म को गाली दोगे, या तो किसी स्पिरिचुअल प्लेस को गाली दोगे, और या तो अगर आप धर्म कर्म के काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करोगे, अपने आप को स्पिरिचुअल बना के मत नहीं रखोगे, तो आपका मूड खराब होगा और उसके साथ साथ आप गलत टाइम पे गलत डिसीजन लोगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमेशा अपने गुरुजन को, टीचर को कभी गाली नहीं देना है, धर्म को गाली नहीं देना है, चाहे कोई भी धर्म हो, गाली नहीं देना है। और आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहो और लोगों को थोड़ा स्पिरिचुअली गाइड करो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश की है। आपको ये बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी आपके लगन चार्ट में आते हैं। तो ये रहा आपका लगन चार्ट, और यहाँ पे देखिए जुपिटर और मून एक ही साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा अपने से गुरुजन को कभी आपको गलत नहीं बोलना है। और यहाँ पे देखिए आपका दशा जो चल रहा है वो चंद्रमा का दशा चल रहा था, अभी खत्म हो गया। आपका मंगल का दशा स्टार्ट हो गया, और मंगल में आपका मंगल चल रहा है, और वो भी अक्टूबर तक। उसके बाद राहु का अंतदशा आ जाएगा। तो मंगल जो है वो आपके कुंडली में आपके 10th हाउस का मालिक है, ठीक है, और उसके साथ थर्ड हाउस का मालिक है, और थर्ड हाउस में बैठा हुआ है शुक्र और वीनस के साथ। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, और हर मंगलवार आप हनुमान मंदिर जाओ, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये तीनों दिन आपको नॉनवेज टच नहीं करना है। खाना तो नहीं है लेकिन टच भी नहीं करना है।
और अगर आप पूरे नॉनवेज खाते ही नहीं हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ये 3 दिन आप नॉनवेज को टच नहीं करोगे। ये आपको मेरे से एक गाइडेंस या सजेशन है, नहीं तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो आपको मंगलवार, थर्सडे और शनिवार ये 3 दिन नॉनवेज नहीं टच करना है, खाना भी नहीं है। ठीक है, तो आप मर्क्यूरी का स्टोन ले सकते हो। सबसे पहला जो मैंने आपको कहा, मर्क्यूरी का स्टोन ले सकते हो। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई कोई लोग कह सकते हैं मर्क्यूरी आपका 8th हाउस का मालिक है। ठीक है, तो 8th हाउस का भी रिजल्ट देगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्यों डरने वाली बात नहीं है? अगर जेमिनी में अमित्य कारक जो प्रोफेशन का कारक है वो चाहे 6th हाउस सिग्निफाई करे, 8th हाउस सिग्निफाई करे, 12th हाउस सिग्निफाई करे, इसका मतलब यह है कि आपका प्रोफेशन, आपका पैसा उसी हाउस से आने वाला है। लेकिन शनि जो आपका लगन का मालिक है, आपके लिए हमेशा शुभ प्लेनेट होना चाहिए, वो ज्ञाति कारक है। तो अगर वो अच्छा 5th हाउस लेके लगन भी लेके बैठा हो, तभी भी आपको शनि का स्टोन धारण नहीं करना है, नहीं तो लाइफ में चैलेंजेस लाएगा ही लाएगा। और किस चीज़ का चैलेंज लाएगा? 5th हाउस और 1st हाउस का चैलेंजेस लाएगा। और कहाँ से आएगा? 12th हाउस से आएगा, क्योंकि 12th हाउस का भी मालिक है। इसका मतलब हेल्थ का प्रॉब्लम, हेल्थ का इशू आएगा। और आप देख लीजिएगा, आपको हड्डी में पेन हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, ये देख लीजिएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा शनि को मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक है, और ऐसे में जो महादशा चल रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन हाँ, मंगल का महादशा शनि लगन के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि शनि और मंगल जो है एक दूसरे को चैलेंज बहुत करता है। तो इस समय आपके लाइफ में चैलेंजेस बहुत आएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाओ, आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, किसी भी हाल में आपको केतु को यूज़ करते रहना है अपने लाइफ में। जितना हो सके आप केतु को यूज़ करोगे, जितना केतु को यूज़ करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट आपने पूछा मनी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है आपके चार्ट में। आपके पास पैसा तो आता है, लेकिन वो हाथ में टिकता नहीं है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, क्योंकि मून है, मून चंचल है, मूवमेंट है, चीटिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं पर भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही, तो आपके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा टिकेगा। ठीक है, और ऐसे भी जुपिटर जो है, ठीक है, एक बहुत अच्छा साइन क्या है आपके लिए, जुपिटर जो है वो आपके 2nd हाउस और 11th हाउस दोनों का मालिक है। वो आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है मून के साथ। तो जुपिटर आपके लिए बहुत लकी है। इसलिए मैं कहूँगा गुरु तत्व को आपको खराब गलती से भी नहीं करना है, इसको आपको हमेशा वेल मेंटेन करके रखना है। आप देखेंगे आपको अच्छा खासा गेन होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप जॉब में जाओ, अच्छा खासा जॉब आपके लिए है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, लेकिन कौन से सब्जेक्ट के थ्रू जाना है वो मैंने आपको कह दिया। ठीक है, तो इसको यूज़ करके आप आगे बढ़ो, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा लाइफ में। और एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि आपके रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहा था। अब अगर अपना स्पाउस या तो अपने जो होने वाले वाइफ है उससे अगर देखना चाहते हो कौन से डायरेक्शन से हो सकता है, तो मैं आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन बता देता हूँ जिस डायरेक्शन से आपको अपना होने वाला वाइफ आपको मिल सकता है। वो है साउथ डायरेक्शन। ठीक है, साउथ डायरेक्शन, और उसके साथ साथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये 2 डायरेक्शन है जो मुझे लग रहा है। और साथ में साउथ ईस्ट भी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो अपना होने वाला वाइफ हो सकता है उस डायरेक्शन में। और अभी मैं आपका नक्षत्र त्रिभाव चार्ट चेक कर लेता हूँ, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका साल कैसा जाएगा, आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। और अभी जो फिलहाल आपका जो एज है, ठीक है, आपका जो फिलहाल एज है दैट इज़ 20 कंप्लीट हो गया और 21 रनिंग। और नक्षत्र त्रिभाव चार्ट में हमें रनिंग एज को ही देखना होता है। और आपका जो नक्षत्र है दैट इज़ पूर्व फाल्गुनी, आपका नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी। और ये रहा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। ये मेरे चार्ट मेरे अवेलेबल है मेरे पास, और इसका ट्रांसलेशन मैंने बना के रखा है। तो अगर आप लोग इस चार्ट को खरीदना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है, वहाँ से परचेज कर सकते हो। और ये जो नक्षत्र त्रिभाव चार्ट है हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो चार्ट है ये पूरा क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि आपके साल कैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि नक्षत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हर साल जिस दिन आपका बर्थडे स्टार्ट होगा उस दिन से हर साल कोई ना कोई 3 प्लैनेट रूल करता है। और यहाँ पे अगर नैसर्गिक पापी प्लैनेट का रूल होगा तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा, और अगर यहाँ पे कोई अच्छा नैसर्गिक शुभ प्लैनेट का रूल होगा तो आपके साथ अच्छा जाएगा, दैट इज़ फिक्स्ड।
और तीनों के तीनों पापी प्लैनेट रूल होगा तो उस साल बहुत खराब जाता है, कोई चांसेस नहीं, उसमें खराब जाता ही है, उसमें रेमेडी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपका एज 20 है, 20 कंप्लीट हो चुका है, 21 रनिंग, और यहाँ पे हमें रनिंग एज को पकड़ना है, और ये रहा आपका 21। और ये जो साल आपका रूल कर रहा है, सबसे पहला चंद्र, केतु और बृहस्पति, मून, केतु एंड जुपिटर। नॉर्मली यहाँ पे मून और जुपिटर दोनों के दिन दोनों शुभ प्लैनेट है। केतु यहाँ पे नैसर्गिक पापी प्लैनेट है। एक्चुअली ये टाइम आपके लिए अच्छा जाएगा, लेकिन यहाँ पे केतु है। केतु क्या करेगा, आपको थोड़ा बहुत टेंशन में डालेगा, आपको मतलब ब्रेन को, आपको माइंड को थोड़ा बहुत भटकेगा, या तो चीज़ें आपका मतलब थोड़ा डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी होगा, ऐसा कुछ इशू होगा। लेकिन यहाँ पे जुपिटर आपको बहुत कोशिश करेगा आपको ट्रैक में रखने के लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप एवरी मंडे जब तक आपका ये साल पूरा चल रहा है, नेक्स्ट बर्थडे तक, आपको एवरी मंडे शिव मंदिर में जाओ और शिव जी पे जल चढ़ाओ, और उस जल में थोड़ा कच्चा दूध मिक्स करके चढ़ाओ, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आप यूज़ करो और देखना आपको गारंटी चेंजेस मिलने लगेगा। और पन्ना स्टोन आप धारण करो वेडनेसडे के दिन, ठीक है, और क्योंकि वो आपका अमित्य कारक है, तो आपको प्रोफेशन में बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। यूज़ करके देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।